हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर का जो ENG 102 का सिलेबस है DDU वालों के लिए, वो क्लास मैंने शुरू की है और उसके अलावा सभी यूनिवर्सिटीज़ की क्लास शुरू की है। और आज की वीडियो में एंटोन चेखोव की जो शॉर्ट स्टोरी है द बेट आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, तो उसका ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। तो आपका अगर एग्ज़ाम होने वाला है तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जहाँ भी ऑब्जेक्टिव्स टाइप पेपर होता है। और ठीक इसी तरह के मैं आपके सारे चैप्टर की वीडियोस प्रोवाइड करूँगी, मॉडल पेपर की प्रोवाइड करूँगी, तो उसके लिए भी आप चैनल पर विज़िट कीजिए। बाकी अन्य सब्जेक्ट के लिए भी आप चैनल पर विज़िट कीजिए, सभी की क्लास चैनल पर चल रही हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, एंटोन पाव्लोविच चेखोव वाज राइटर। देखिए, वाज डॉट राइटर। तो एंटोन चेखोव कैसे राइटर थे? ब्रिटिश थे, अमेरिकन थे, फ्रेंच थे या रसियन थे? तो आपको पता है कि ये रसियन राइटर थे, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोन पाव्लोविच चेखोव वाज बॉर्न इन। एंटोन चेखोव का जन्म कब हुआ था? तो 1859, 1860 या फिर 1861 या फिर 1862। तो इनका जन्म हुआ था, इनका बॉर्न हुआ था 1860 में, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए, डॉट वॉज द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन ड्यूरिंग द डिनर पार्टी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने द बेट स्टोरी पढ़ी होगी तो आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव्स, आप उनको इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। तो स्टोरी आप पढ़ा कीजिए, पूरे चैप्टर वाइज क्लास किया कीजिए। मैं आपका पूरा अपलोड करती हूँ, प्लेलिस्ट भी बना देती हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़कर ही पता चल रहा है कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। वाज द मेन टॉपिक, महत्वपूर्ण वो कौन सा टॉपिक था जिस पर डिस्कशन की जा रही थी ड्यूरिंग द डिनर पार्टी। जो पार्टी महाजन यानी बैंकर के द्वारा दी गई थी, उसमें किस बात पर डिस्कशन किया जा रहा था? तो ऑप्शन नंबर 1 है लिटरेचर, सेकंड है कैपिटल पनिशमेंट वर्सेस लाइफ इम्प्रिजनमेंट, थर्ड है लॉ, फोर्थ है द वैल्यू ऑफ नॉलेज। तो देखिए, कैपिटल पनिशमेंट वर्सेस लाइफ इम्प्रिजनमेंट यही टॉपिक था जिस पर चर्चा की जा रही थी डिनर पार्टी में। कैपिटल पनिशमेंट मतलब होता है फांसी की सज़ा, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब होता है कि उम्र कैद की सज़ा। तो इन्हीं दोनों बातों पर बहस शुरू हो गई थी पार्टी में, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन है, द बैंकर बिलीव्स इन। जो बैंकर था वो किस में बिलीव करता था? फांसी में या उम्र कैद की सज़ा में? तो वो फांसी यानी मौत की सज़ा में बिलीव करता था कि एक बार में ही मौत की सज़ा दे देनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट है, कैपिटल पनिशमेंट। बैंकर इसी में यकीन रखता था। अगला है, द बेट टूक प्लेस बिटवीन। बेट मतलब होता है शर्त, तो द बेट टूक प्लेस बिटवीन, शर्त किसके बीच में लगी थी? लॉयर एंड बैंकर, जर्नलिस्ट एंड बैंकर, डॉक्टर एंड बैंकर या फिर लॉयर एंड जर्नलिस्ट। तो एक लॉयर यानी वकील और एक बैंकर यानी महाजन, इन्हीं दोनों के बीच में ना बेट लगती है कि इतने साल तुम अगर कैद में रह लो, 15 साल तो मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा। बैंकर कहता है मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा लॉयर से, तो लॉयर पूरे 15 सालों तक कैद में रहता है और इतनी किताबें पढ़ लेता है कि ये उसके पैसे लेने से इनकार कर देता है और 5 मिनट पहले शर्त के मुताबिक भाग जाता है। आप पूरी स्टोरी पढ़िएगा, बहुत आपको अच्छी लगेगी, स्टोरी बहुत अच्छी है। तो बैंकर जो था वो बहुत मालदार था, याद रखिएगा। तो लॉयर एंड बैंकर के बीच में बेट लगती है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एट द टाइम ऑफ बेट, शर्त लगने की समय पर, द लॉयर वॉज .ईयर ओल्ड। जो वकील था वो कितने साल का था? तो वो बहुत यंग था, 25 ईयर का था, तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए 25 ईयर। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द लॉयर हैड टू चूज़ विच वुड ही चूज़। अगर लॉयर को चूज़ करना रहे तो वो क्या चूज़ करेगा? फर्स्ट है कैपिटल पनिशमेंट, सेकेंड है डेथ, थर्ड ऑप्शन है आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फोर्थ है नॉन ऑफ दीज। तो देखिए, लॉयर के अकॉर्डिंग फांसी की सज़ा
या फिर उम्र कैद की सज़ा, दोनों ही सही नहीं थी। मगर लॉयर ने यही बात कही थी कि अगर मुझे चुनना रहे तो मैं उम्र कैद की सज़ा को चुनूँगा, क्योंकि एक बार में मर जाने से अच्छा है कि इंसान अपने जीवन को जी सके। तो ऑप्शन नंबर 3 लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इसी को लॉयर चूज़ करेगा और इसी को चूज़ भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ऑन ... द बेट स्टार्टेड एंड एंडेड अप ऑन ... देखिए, जो बेट थी वो कब से शुरू होती है और कब ख़त्म होती है। तो नवंबर 14, 1870 से ये शर्त शुरू होती है और जो कि 15 साल कैद में गुजारना था। तो ठीक 15 सालों बाद 14 नवंबर 1885 को ये शर्त कंप्लीट होगी, पूरी होगी और ख़त्म हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। देखिए, सारे जितने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके ऑब्जेक्टिव्स टाइप में यही सारे क्वेश्चन आएंगे। मैं हर स्टोरी का आप कंप्लीट करा दूंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए, व्हाट डज द लॉयर स्टेक इन द बेट। लॉयर शर्त में क्या अपना दाव पर लगाता है या क्या अपना गवाता है। तो हिज फ्रीडम, अपनी आज़ादी को, क्योंकि 15 साल वो कैद में रहने को तैयार हो जाता है, शर्त लगाता है बैंकर के साथ और 15 सालों तक वो कैद में गुजार देता है। 40 साल की उम्र में ये इतना कमज़ोर हो चुका था कि कोई देखकर इसे नहीं कह सकता था कि ये बस अभी 40 साल का है, क्योंकि इतना लूज़ कमज़ोर हो चुका था ये। तो हीज़ फ्रीडम यानी अपनी आज़ादी को ये गवा देता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द बेट। ड्यूरेशन यानी कि समय कितना था बेट यानी शर्त का। तो कितने सालों के लिए शर्त लगाई गई थी। तो जो शर्त थी वो पूरे 15 सालों के लिए लगाई गई थी। उसका टाइम पीरियड जो था वो 15 साल का था, तो 15 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 4 पर आपका 15 ईयर्स दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। आपको बस ये याद रखना है कि कब, क्या, कैसे, इतना सारा कुछ आपको याद होगा तो आपके लिए आसानी होगी, इसलिए आप पूरी स्टोरी पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑर्गेनाइज द पार्टी। पार्टी किसने दी थी, किसने ऑर्गेनाइज की थी। तो बैंकर ने। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है, द बैंकर। नेक्स्ट है, इन विच सीजन डीड द बेट टेक प्लेस। किस समय में, किस मौसम में शर्त लगाई जाती है। तो विंटर नहीं, सर्दियों का नहीं था, समर गर्मी भी नहीं थी, ऑटम यानी कि पतझड़ का मौसम था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ लॉयर अबाउट कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लॉयर का क्या ओपिनियन था फांसी की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा में। तो देखिए, इम्प्रिजनमेंट इज़ इमोरल, being killed is immoral, both are equally immoral. नेक्स्ट, कैपिटल पनिशमेंट इज़ immoral। तो देखिए, लॉयर ने यही बात की थी ना पार्टी में कि फांसी की सज़ा या फिर उम्र कैद की सज़ा दोनों ही ठीक नहीं है। तो दोनों ही क्या है, इक्वल इमोरल है, तो बोथ आर इक्वली इमोरल। लेकिन फिर लॉयर ने ये बात कही थी कि अगर उसे चूज़ करना रहे तो वो उम्र कैद की सज़ा ही चुनेगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग तो दोनों ही इमोरल थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाई वाज द बैंकर अफेयर्ड ऑफ ऑनरिंग द बेट। जो बैंकर था वो डरता था सम्मान करने से शर्त की। तो क्यों डरता था, क्यों डरता था। ऑप्शन पढ़िए, द बैंकर्स इकोनॉमिक कंडीशन हैड बिकम वीक, द बैंकर वाज वेरी रिच, लॉयर वाज कन्फाइंड फॉर ए लॉन्ग पीरियड, या फिर नोन ऑफ दीज। तो वो डरता इसलिए था क्योंकि अब बैंकर ने देखा कि 15 साल होने में बस अब 1 दिन बच गया है और लॉयर जीत जाएगा और उसे 2 मिलियन देने होंगे। जिस समय बैंकर ने ये शर्त रखी थी उसके पास बहुत दौलत थी, बहुत मालदार था। 15 सालों बाद अब उसके पास उतना पैसा नहीं था क्योंकि इसकी बुरी आदतें और इसके जुआ खेलने की लत ने इसे बर्बाद कर दिया था। तो अब इसीलिए वो डर रहा था कि द बैंकर्स इकोनॉमिक कंडीशन हैड बिकम वीक, क्योंकि जो उसकी कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन, उसके धन जो थे वो अब कम हो गए थे, वो अब इकोनॉमिक कंडीशन उसकी कमज़ोर हो चुकी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, द लॉयर रेड दैट
इन दिस फर्स्ट ईयर ऑफ कन्फाइनमेंट। देखिए, लॉयर ने अपने पहले साल में, अपनी कैद की पहली साल में क्या पढ़ा? प्लेज, न्यूज़पेपर, पोएम्स या नॉवेल्स। तो उसने नॉवेल्स पढ़े और कहानियाँ पढ़ी। नॉवेल्स में उसने कहानियाँ पढ़ी, तो पहले साल में उसने नॉवेल्स को पढ़ा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द लॉयर बिगैन जियोलॉजिकली स्टडीइंग लैंग्वेजेस, फिलोसफी एंड हिस्ट्री। कब, किस वर्ष में, कैद की किस साल में लॉयर ने पढ़ना शुरू किया, नई नई भाषाएं सीखना किया, दर्शन और इतिहास की किताबें पढ़ना शुरू की? तो कैद के किस साल में? तो इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 6th ईयर। तो उसने छठे साल में पढ़ना शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, द लॉयर रोट ए लेटर टू द बैंकर इन ड्रॉट लैंग्वेजेस। अब जैसा कि देखिए, नई नई भाषाएं भी लॉयर ने कैद में रहकर सीख ली थी। तो लॉयर रोट ए लेटर, लॉयर ने जो लेटर लिखा था बैंकर को, वो कितनी भाषाओं में लिखा था? तो 6 लैंग्वेजेस में, 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस में लॉयर ने बैंकर को एक लेटर लिखा था, जो एंड में बैंकर पढ़ता है। मैं आपको स्टोरी पढ़ा चुकी हूँ। तो 6 भाषाओं में वो लिखता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इन द स्टोरी गोज फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो कौन सा कैरेक्टर था स्टोरी में जो खुद को सुधारना चाह रहा था? तो वो कौन था? वो था लॉयर। ऑप्शन नंबर 3 द लॉयर। अगला है, हाउ मैनी ईयर्स द लॉयर लिव इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। लॉयर कितने सालों तक कैद में रहता है? तो 15 ईयर्स, यानी कि 15 सालों तक वो कैद में गुजारता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मच मनी द लॉयर विल रिसीव आफ्टर विनिंग द बेट। हाउ मच मनी, कितने धन को रिसीव करेगा, लॉयर रिसीव करेगा इस शर्त को जीतने के बाद। शर्त क्या थी कि तुम 15 साल कैद में रहकर दिखाओ, मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा। तो कितने मिलेंगे? 2 मिलियन देता बैंकर, किसको? लॉयर को, शर्त जीतने के बाद। जबकि जो शर्त थी उसके मुताबिक लॉयर 5 मिनट पहले ही कैद से भाग जाता है। क्यों? क्योंकि वो अब धन नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वो 15 सालों में कैद में रहकर इतनी किताबें पढ़ चुका था कि उसके पास इतना नॉलेज था कि अब लॉयर का मानना था कि अब मुझसे अमीर कोई नहीं है यहाँ, दुनिया की चीज़ें बस दिखावी चीज़ें हैं। तो इसलिए वो लेटर लिखता है बैंकर को और फिर वो 5 मिनट पहले भाग जाता है। तो 2 मिलियंस मिलते अगर ये शर्त जीत जाता। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द बैंकर एट बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के शुरुआत में कौन सा एडजेक्टिव यूज़ किया गया था बैंकर को डिस्क्राइब करने के लिए? तो स्पॉइल एंड फ्राइवोलस, ये दोनों यूज़ किया गया था। तो बोथ, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ द लॉयर बिगिन। जो कैद थी लॉयर की वो कब से शुरू हो रही थी? तो नवंबर 14, 1870, यानी कि 14 नवंबर 1870 से शुरू हो रही थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। यहीं से शर्त शुरू हुई थी और ठीक 15 साल बाद 1885 में 14 नवंबर को ये शर्त कंप्लीट होनी थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द लॉयर डू ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ हिज कन्फाइनमेंट। लॉयर क्या करता है ड्यूरिंग, यानी कि ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, कैद के दूसरी साल में लॉयर क्या करता है? तो क्या करता है? ही रीड्स क्लासिक्स, वो अब उच्च कोटि की किताबें पढ़ने लगा था। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू regarding what the lawyer does in the 5th year of his confinement। which statement is not true, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है?
व्हाट द लॉयर डज इन द 5th ईयर ऑफ हिज कन्फाइनमेंट, यानी कि कैद के 5वीं साल में क्या करता है वो, जो इसमें से सही नहीं है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए ना कि कौन सा काम वो कर रहा था 5वें साल में। कैद के 5वें साल में जो काम उसने किया होगा वो सही हो जाएगा, जो काम उसने नहीं किया होगा इन ऑप्शन में से तो वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं, ही स्पेंट हिज टाइम डूइंग नथिंग बट ईटिंग ड्रिंकिंग एंड लेइंग ऑन द बेड। तो ये काम वो करता है 5वें साल में, वो टाइम कैसे काटता है, कुछ भी नहीं करता, खाता है, पीता है और आराम से बेड पर लेटता है, यही सारे काम वो करता है। ऑप्शन नंबर 2 है, ही कुड बी हियर्ड क्राइंग, उसे कई बार रोता भी देखा गया। तीसरा है, एट नाइट, रात में, ही वुड राइट एंड इन द मॉर्निंग वुड टीयर अप ऑल दैट ही हैड रिटन। और 5वें साल में वो ये भी काम करता है कि रात में वो देर रात तक बैठकर लिखा करता था और सुबह होते ही उस लिखे हुए को फाड़ देता था। तो ये तीनों ही काम उसने किए हैं 5वें साल में कैद के। तो ऑप्शन नंबर 4 है, ही रेड बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट। तो 5वें साल में वो कुछ किताबें नहीं पढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यही ट्रू स्टेटमेंट है आपके 4 ऑप्शन में, इस 4 ऑप्शन में से। तो देखिए 4 वर्षों तक, कैद के 4 वर्षों तक लगभग 600 किताबें लॉयर कैद में रहकर पढ़ लेता है और 5वें साल में ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 करता है, 4 वाला नहीं करता है। तो यही स्टेटमेंट आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बैंकर वीप टू रीड द नोट्स ऑफ द लॉयर। लॉयर के नोट्स को पढ़ करके, नोट्स का मतलब जो लेटर एंड में बैंकर पढ़ता है, तो बैंकर लॉयर के द्वारा लिखे गए उस नोट को पढ़कर क्यों रोने लगता है। बिकॉज ही वॉज फिल्ड विद गिल्ट, क्योंकि वो अब गिल्ट महसूस कर रहा था। कौन? बैंकर। क्योंकि बैंकर जो था वो अब लॉयर को मारने के लिए कैद के अंदर गया था कि अब उसने देखा कि एक दिन बचा है, इसने 15 साल कैद में गुजार लिए, तो अब कल मुझे इसे 2 मिलियन देने पड़ेंगे। तो बैंकर सोचता है जाकर मैं वकील को मार देता हूँ, तो जिससे मुझे 2 मिलियन उसे नहीं देने पड़ेंगे। और जब देने उसको मारने कैद में जाता है तो लॉयर को देखता है कि वो सो रहा था, उसने एक लेटर लिखा था, टेबल पे पड़ा हुआ था, जिसमें लिखा था कि मैं अपना इरादा बदल चुका हूँ, मुझे आपके 2 मिलियन नहीं चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा दी गई किताबों ने मुझे इतना नॉलेज दिया है कि मैंने दुनिया की हर चीज़ के बारे में सीखा इस कैद में रहकर, और ये दुनिया की शोहरत दिखावी है, मुझे आपके 2 मिलियन नहीं चाहिए, मैं अपना फ़ैसला बदल चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें पढ़ करके बैंकर को बहुत गिल्टी फील होता है, तो इसलिए वो रोने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। तो आज की वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताए हैं, आप इनको एकदम रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ से 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन, और ऐसी ही वीडियोज एक सीक्वेंस में लगातार आती रहेंगी महासंग्राम क्लासेस, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।